हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के अनदर वीडियो में, लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग अपने ट्रैक पर वापस आ चुके हैं। बीच में आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आ चुके हैं और बेटा ये हमारा मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक, तो देखते हैं भैया एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्या कब पड़ती है, क्यों पड़ती है। उससे पहले इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने की, और वो खुशखबरी क्या है कि स्काईनॉमिक्स एकेडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स, जिसका फायदा साइंस साइड का बच्चा भी उठा सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी उठा सकता है, एज वेल एज ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी उठा सकता है। और ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है बेटा 1 नवंबर से, इसीलिए जल्दी से अपनी सीट बुक करवाइए, बिकॉज देयर आर लिमिटेड सीट्स। और इस क्रैश कोर्स से फायदा हमें ये होने वाला है कि हम लोगों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस मिलेंगी। 90 डेज तक लगातार रोजाना नॉन स्टॉपेबल क्लासेस चलने वाली है। डेली 3 घंटे की क्लास होगी आपकी, सिलेबस टाइम पर कंप्लीट होगा, और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट के, और जिसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर वीडियो पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए 10th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर आईसीएसई, जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बात की जाए अगर एवरेज एटॉमिक मास की, तो एवरेज एटॉमिक मास कब निकालेंगे, कब जरूरत पड़ेगी एवरेज एटॉमिक मास की। तो बेटा ये तब निकाला जाता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। आइसोटोप तो होने चाहिए, लेकिन एक अच्छे खासे प्रोपोर्शन में, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। आइसोटोप क्या होता है सर? आइसोटोप वो एलिमेंट होता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। और बेटा स्काईनॉमिक्स की एप्लीकेशन भी आ चुकी है, गूगल प्ले पर जाइए, स्काईनॉमिक्स एकेडमी नाम से आप लोगों को एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। उस पर बेस्ट ऑनलाइन क्लास ऐप ये हम लोगों की है। फ्री में पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं, फ्री में क्विज़ेस आपको मिलने वाली है, और फ्री फुल लेंथ टेस्ट भी वहां पर आपको दिए जाएंगे। चाहे 9th का बच्चा हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, वो सभी बच्चे इस ऐप का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बेटा बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास उन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कि क्लोरीन के सर 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक, तो 35 और 37 का एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, आप बोलेंगे सर 2 नंबर का एवरेज कैसे निकाला जाता है? 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2। तो 35 प्लस 37 कितना होता है बेटा? 72। 72 डिवाइडेड बाय 2 36। बट यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास 35.5 AMU निकल करके आता है। ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसा इसलिए हो गया बेटा बिकॉज यहाँ पर इनकी परसेंटेज भी मैटर करती है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्लोरीन 35 75% एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन 37 25% एग्जिस्ट करता है। इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास एग्जैक्टली 35 और 37 के एवरेज मतलब 36 के बराबर नहीं आया। एग्जैक्टली एवरेज के बराबर कब आता? अगर दोनों की परसेंटेज 50-50% होती, अगर दोनों की परसेंटेज 50-50% होती। सिमिलरली बोरोन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, बोरोन 10 और बोरोन 11। तो मुझे बताइए बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? सर 10 और 11 का अगर एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए, 10 और 11 का अगर एवरेज लिया जाए तो 10 प्लस 11 इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 2 10.5, लेकिन यहाँ पर आता है 10.8। ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज इसकी परसेंटेज 20% होती है और इसकी परसेंटेज 80% होती है। एक्चुअल में अगर बताया जाए आप लोगों को तो इसकी परसेंटेज 19 होती है। कितनी होती है? 19, और ये होता है 81।
बट टू मेक आवर कैलकुलेशन वर्क इजियर हमने इसको 81 से 80 कर दिया और इसको 19 से 20 कर दिया। ठीक, इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास परसेंटेज अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास एग्जैक्टली एवरेज के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक, अब लेकिन सर एक चीज और होती है, क्या होती है भैया? सर कार्बन के भी 3 आइसोटोप है, 6C12, 6C13 और 6C14। एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का कितना है सर? एवरेज एटॉमिक मास फिर तो कार्बन का 12 और 14 के बीच की कोई वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर कार्बन का 12 ही आता है। ऐसा क्यों? सिमिलरली आप यहाँ देखो, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप है, 1H1, 1H2 और 1H3, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम बोला जाता है। तो हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास भी 1 और 3 के बीच आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास 1 AMU ही आता है। ऐसा क्यों? कार्बन का 12 ही क्यों आया? हाइड्रोजन का 1 ही क्यों आया? कार्बन का 12 और 14 के बीच की कोई वैल्यू क्यों नहीं आई? हाइड्रोजन का 1 और 3 के बीच की कोई वैल्यू क्यों नहीं आई? उसका रीजन ये है बेटा, उसका रीजन ये है कि कार्बन में कार्बन 12 और हाइड्रोजन में प्रोटियम वाला, ये ही मैक्सिमम परसेंटेज में पाए जाते हैं, जबकि ये दोनों बहुत कम क्वांटिटी में, और ये तो रेडियो एक्टिव होता है बेटा दोनों के दोनों, इसीलिए ये ट्रेसेस में पाए जाते हैं। इसका मतलब कार्बन में कार्बन 12 की परसेंटेज मैं अगर आपको बताऊं लगभग 99.99% होती है। तो एक रूल हमारा क्या कहता है कि अगर किसी आइसोटोप की परसेंटेज 90 या 90 से ऊपर है तो एवरेज एटॉमिक मास उसके मास नंबर के बराबर ही होगा। अगर किसी आइसोटोप की परसेंटेज 90 या 90 से ऊपर है तो एवरेज एटॉमिक मास उसी एलिमेंट के मास नंबर के बराबर होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक की परसेंटेज 80 है, दूसरे की 20 है, एक की 75 है, दूसरे की 25 है, तो एवरेज एटॉमिक मास लोअर वैल्यू और हाइयर वैल्यू के बीच में लाई करेगा। तो सर एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का देखिएगा, क्लोरीन का लोअर वैल्यू 35, हाइयर वैल्यू 37, एग्जैक्ट एवरेज कितना आ रहा है 36। तो सर क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो ना तो 35 होगा, ना उससे छोटा, ना 37 होगा, ना उससे बड़ा, और क्योंकि दोनों आइसोटोप की परसेंटेज 50-50% नहीं है तो एवरेज एटॉमिक मास 36 भी नहीं होगा। सवाल उठता है या तो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ लाई करेगा या फिर यहाँ लाई करेगा। तो एवरेज एटॉमिक मास कहाँ लाई करेगा बेटा? एवरेज एटॉमिक मास कहाँ लाई करेगा? जिस आइसोटोप की परसेंटेज ज्यादा होगी, 35 वाले की परसेंटेज ज्यादा है तो एवरेज एटॉमिक मास 35 के नजदीक लाई करेगा। क्लियर बात? यहाँ देखो नीचे, यहाँ बोरोन के केस में लोअर वैल्यू बोरोन 10, हाइयर वैल्यू 11, एग्जैक्ट एवरेज 10.5। ना तो आंसर ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। एवरेज एटॉमिक मास जो होगा किसके नजदीक लाई करेगा? 11 वाले की परसेंटेज ज्यादा है तो 10.5 से बड़ा और 11 से छोटा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ 10.8 आ रहा है, यहाँ 35.5 आ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, सब्जेक्टिवली कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है भैया, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का? अगर मैं क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाह रहा हूं, उसने मुझे दिया क्लोरीन के 2 आइसोटोप, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ठीक है, दोनों की परसेंटेज दे दी 75% और ये दे दिया भैया 25%। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज प्लस दूसरे वाले का मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कीजिए 35.5 आ जाएगा AMU। सिमिलरली बोरोन का अगर निकाले तो भैया बोरोन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, बोरोन 10 और बोरोन 11। तो बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास अगर निकाले तो क्या होगा सर? 10 मल्टीप्लाइड बाय
इसकी परसेंटेज कितनी बताई थी 20% और इसकी परसेंटेज कितनी बताई थी 80%। तो बोरोन का अगर निकाले तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टी डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कीजिएगा बेटा 10.8 AMU ही निकल करके आ जाएगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्लास 11th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया गया है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का और पूरी डेसिमल में खतरनाक वैल्यू दी गई है। बस वहां पर एक एलिमेंट जिसकी एक एलिमेंट का एक आइसोटोप जिसकी परसेंटेज 99.9 है तो आंसर उसी एलिमेंट के मास नंबर के बराबर लाई करेगा। कोई फॉर्मूला लगा करके निकालने की जरूरत नहीं है अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए, लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो इस तरीके से सॉल्व करना, कैलकुलेशन मत करना, डायरेक्टली आंसर लिख देना। तो आई होप एवरेज एटॉमिक मास का टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।